चलो आप कर दो। थैंक यू। कल हमने 3 पंजाब करवा दिया था ना, और मैसूर भी कर लिया था हमने। ठीक है जी, सारे के सारे सिस्टम हमने कर लिए थे। चलो जी। चलो, लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था कि बेसिकली किस हिसाब से लूट खसोट करते थे। ठीक है जी। चलो, अब देखो जी। कल जैसे बताया था, यहाँ के ट्रेडर्स को खत्म करो, यहाँ की इंडस्ट्री को खत्म करो, जैसे भी खत्म करना है इन्हीं तरीके से करना, तो इन्हीं तरीके से करो, पॉलिसी लेके आनी पॉलिसी लेके आओ। ठीक है जी। खत्म करो, अपने वहां पे यही सेम चीज एस्टेब्लिश करो। ठीक है जी, वहां से अपना जो है माल तैयार करो और बेचो। ठीक है ना। तो जी इसके साथ साथ में ये तो होगी बेसिकली जो आर्थिक लूट हो गई बेसिकली। ठीक है जी, इसके साथ साथ में अब देश को भी तो लूटना है। इन्होंने फिर कुछ बेसिकली कुछ लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे, है ना, सिस्टम लेकर आए हैं, ये इंग्लिश सिस्टम लेकर आए हैं। ठीक है जी। अब ये सिस्टम के जरिए क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का उनके एस्टेब्लिशमेंट, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें से जो रेंट कलेक्ट हो रहा है, रेंट का जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, ठीक है जी, वो सारा सिस्टम जो है उसको बदलने की तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है जी। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो ये लेकर आए हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है जी। स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इस्ता मरारी। ये बेसिकली अरबी फारसी है, और इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है जी। ये किसने, कौन लेकर आया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब, 1793। ये किसने तैयार करे हैं, प्लान्ड बाय जॉन शोर। ठीक है जी। इस सिस्टम के अंदर ये जो सिस्टम है, ये है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ठीक है जी, दो हिस्से कर दिए इसके। एक तरफ कर लो जमींदार, ये जो एक बार बनाना शुरू कर दो, फिर मैं रिपीट करा देता हूँ। दूसरी तरफ करो कंपनी। कंपनी समझ गया कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी। हाँ, कल कंटिन्यू करा रहा हूँ, कल वाली। ठीक है जी। जमींदार तो लेगा भैया 1/11 हिस्सा। ठीक है जी। किसका, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है ना। और जो कंपनी है वो लेगी 10वां हिस्सा, 10/11 हिस्सा। ठीक है जी, रेवेन्यू कलेक्शन का, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन। भाई बताता हूँ, एक बार ये यहीं से एक बार कर लो इसको, या फिर कर लो, चलो बताइए।
ये देखो जी, लास्ट जो टॉपिक अपना छिड़ा था वो क्या था कि ये किस तरीके से लूट खसोट कर रहे हैं अंग्रेज। ठीक है जी। इंडस्ट्री का तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी इंडस्ट्रियल मिल गया इनको, ठीक है जी। कपड़ा बुनने वाला मिल गया, हाथ काट दिए, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन वाला मिल गया, हाथ काट दिए, ठीक है जी। और कुछ मिल गया, ठीक है जी। दिमाग का काम करने वाला मिल गया तो उसको वैसे मार दिया, ठीक है जी। पूरे तरीके से तो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं कि यहाँ की इंडस्ट्रियों को बर्बाद कर दो और अपने देश की इंडस्ट्री को जो है एस्टेब्लिश करो, ठीक है जी। उसके बाद वहां जैसे भी माल वगैरह तैयार होता है घटिया क्वालिटी का या आदि घटिया क्वालिटी का, और वो उसको बनाओ और पूरी दुनिया पूरे ग्लोब पे बेचो। ठीक हो गया। तो उसके अंदर सिर्फ इतना इतना थोड़ी ना कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री तबाह करनी है, इन्होंने तो यहाँ का लैंड सिस्टम ही खराब कर दिया। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे एक सिस्टम लेकर आए हैं जिसको ये बोल रहे हैं स्थायी बंदोबस्त, इस्तामरारी या फिर परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश। ठीक है जी। कौन है इसको इंट्रोड्यूस करने वाला? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने, मतलब किसने तैयार किया है इस सिस्टम को? इसने, जॉन शोर ने तैयार किया इसको। ठीक है जी। क्या सिस्टम है? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ठीक है जी। अब इस सिस्टम के अंदर दो हिस्से में बटेगा। ठीक है जी। 1/11 जमींदार का कर लो, 10/11 कंपनी का कर लो। वो किसी ने मूवी देखी वो लगान, जिसमें वो बोलता है 3 गुना लगान, 3 गुना लगान नहीं है, 10 गुना लगान। ठीक होगा जी। सही होगा। अब देखो सिस्टम क्या है, जब जमींदार के पास ही सिर्फ एक हिस्सा आ रहा है, ठीक है जी। और जमींदार के नीचे ये जो आम लोग थे, हमारे जो पूर्वज, जो कंज्यूम कर रहे थे उस अनाज को, वो कहा, उनके पास क्या आता होगा? उनके पास तो दशमलव के बाद का हिस्सा पहुंचता होगा, है ना, लास्ट कंज्यूमर के पास। पर चलो ठीक है, हिस्ट्री है। चलो जी। ये सिस्टम कहाँ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास। ठीक है जी। इसके अलावा एक सिस्टम और लेकर आए, कर दो आगे। इसके तो केस लॉ भी पढ़ते हैं हम, एसआरए में केस लॉ भी पढ़ेंगे इसका। रायत वाड़ी सिस्टम। ठीक है जी। रायत का मीनिंग, रायत होता है कल्टीवेटर, यानी कृषक या कृषक, या गुजराती में कृषक। ठीक है जी। सही। कोई जमींदार और किसान में तो कंफ्यूज नहीं है ना। जमींदार इज ए जमींदार, किसान इज ए किसान। ठीक है ना। किसान कल्टीवेटर होता है, जमींदार कल्टीवेटर हो ना हो ये जरूरी नहीं। ठीक है जी। तो रायतवाड़ी सिस्टम लेकर आए हैं। रायतवाड़ी सिस्टम बेसिकली कहां पर आया है? बॉम्बे एंड मद्रास। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है नॉर्दर्न वाले से नीचे छोड़ दो। ठीक है जी। कौन लेकर आया है? ये है जी थॉमस मुनरो। कब?
1820 में। कौन है थॉमस मुनरो? ये है गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है जी। देखो अगेन इसमें भी दो भाग हैं। कंपनी, देखो जब मैं कंपनी लिख रहा हूं तो मेरा मतलब उस समय की सरकार से भी है, ठीक है ना। और दूसरा फार्मर, ये डायरेक्ट सेटलमेंट के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है जी, बिटवीन कंपनी एंड फार्मर। ठीक है जी, जमीन की क्वालिटी के हिसाब से। रेंट डिसाइड होता है, रेंट या फिर रेवेन्यू डिसाइड होता है। जो फिक्स रहेगा अगले 30 सालों तक के लिए। भाई ईयरली रेवेन्यू अपना जमा कराते रहो, इतना जमा कराते रहो जी। इस बार बारिश नहीं हुई, नहीं कोई बात नहीं, जमीन की क्वालिटी तो अच्छी है। ठीक हो गया, समझ गए। चल, ये चल। राइट वाली सिस्टम में ये चीज। हाँ, रायत वाले सिस्टम में बेसिकली ये सिस्टम जो नॉर्मल है, जो स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, वो सिंपल है। इसका तो प्रमुख उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है अंग्रेजों के पास चला जाए। ठीक है जी। क्यों सबसे पहला सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, उधर से बंगाल वगैरह भी करा है, तो अब क्या है पूरे देश के अंदर, पूरे देश में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और ध्यान रखना, आज के देश की, आज का जितना हिंदुस्तान है वो जितना छोटा नहीं था देश। ठीक है जी। अफगानिस्तान से शुरू हो जाओ, और अफगानिस्तान का ऊपर के कई जो हिस्से हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, वो भी इन इंडिया का हिस्सा होते थे। ठीक है ना, पूरा भाई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अपना अभी का इंडिया, ठीक है जी, इधर से ये अपना तिब्बत, ठीक है जी, नेपाल, भूटान, ठीक ठीक है जी, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है जी, और आगे के 3 4 देश, ये सारे के सारे यहीं पर इंक्लूडेड है। ठीक है जी, ये अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। सिस्टम हो गया, चलो। ज्यादा से ज्यादा आएगा और पूरे देश पे जल्दी से जल्दी कब्जा होगा। ठीक है जी, क्योंकि मद्रास वगैरह में तो ये बाद में आए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो बंगाल में, सबसे पहले सूरत में सिर्फ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डाली है, ये बोल के कि हम यहाँ धंधा करेंगे। ठीक है जी, फिर बंगाल में पहुंचे, बंगाल में कब्जा कर लिया, अब पूरे देश में चल रहा है। नेक्स्ट लिख लो, मालवारी सिस्टम। ये गंगा नदी घाटी, ठीक है, पूरा यूपी आ गया। ठीक है जी, बिहार और झारखंड के बीच का एरिया जहां से गंगा नदी निकलती है, ठीक है जी, वो आ गया। सिंपल हो गया ना। चलो जी, एंड पंजाब में था ये सिस्टम। ठीक है जी, इसके अंदर रेवेन्यू सेट होता था कम्युनिटीज के हिसाब से। भाई किस कम्युनिटी से रेंट कलेक्शन की बात हो रही है उसके हिसाब से होता था। ठीक हो गया, ये प्योर कास्ट बेस होता था। ठीक हो गया, सिंपल, खत्म। ये बस 3 ही बहुत है। आगे आ जाओ, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर लेते हैं। कब हुआ था? 1857। ठीक है, गदर भी बोल देते हैं इसको।
ये जो रिवोल्ट हुआ है, ये जो विद्रोह हुआ, विद्रोह भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, रिवोल्ट हुआ, उसके कोज क्या क्या है? चार कोज बना लो इसकी, चार तीर निकालो। ठीक है जी। पहले तीर के नीचे लिख लो, या पहला कोज लिख लो पॉलिटिकल कोज, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा सोशल स्लैश रिलीजियस, चौथा मिलिटरी। सही हो गया? चलो, पॉलिटिकल कोज में लिखो पहला, नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी है। नाना साहब कौन थे? जो मराठा एम्पायर था, ठीक है जी। अंग्रेज जब आए तो बेसिकली देश के अंदर मराठा एम्पायर ही सबसे बड़ा एम्पायर, ठीक है जी। अंग्रेज आ गए, मुस्लिम रूलर्स बच गए, वरना मराठाओं ने इनकी छिताई पिटाई, मराठा और प्लस जो जो अपने लोकल रूलर्स है उन्होंने इनकी पिटाई छिताई शुरू कर दी थी। ये हर जगह हार रहे थे, ठीक है जी। ये बस दिल्ली पहुंचने वाले थे, उससे पहले जो है अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, ठीक है जी। चलो, तो इनके जो मेन जो बंदे हैं पेशवा, ठीक है जी, उनमें एक उपाधि होती नाना, उपाधि की बात होती है नाना, ठीक है ना। चलो जी, उसके बाद अपना जो अवध है, ठीक है जी, नागपुर है, झांसी है, ठीक है जी। अब इनमें क्या था, इनमें बेसिकली जो जो इनके जो नेक्स्ट जो बेसिकली सक्सेसर आने थे उनमें बेसिकली गैप था, ठीक है जी। राजाज लोग मर चुके थे, या तो रानियां थी उनमें, ठीक है जी, या फिर उनके बच्चे जो भी छोटे थे वो बड़े होंगे तब राजा बनेंगे, ठीक है जी। और अंग्रेजों की पॉलिसियां बड़ी अजीब सी होती थी। इन्होंने एक बार तो ये एक्ट लेकर आ गए कि भाई जिन राजाओं के पास अपने बच्चे नहीं है तो वो अपने पुत्र गोद नहीं ले सकते हो, और अपनी जगह पे उनको गद्दी पे नहीं बिठा सकते, वो राजा हम अपने में मिला लेंगे, ठीक है जी। ऐसा ही ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। झांसी में भी आपने देखा होगा, जो झांसी के राजा थे उनकी तो मृत्यु पा चुके थे वो पहले, ठीक है जी। अब वो बच्चा छोटा था, और तो कोई मानते ही नहीं थे बेसिकली अंग्रेज, ठीक है जी। और तो मैं सिर्फ अपनी क्वीन को मानते थे, ठीक हो गया जी। तो ये जो पॉलिसीज थी इनकी, ये भी जिम्मेदार थी, ठीक हो गया। जितने भी राजा थे ये इस वजह से विद्रोह में आ गए थे। इकोनॉमिकल लिखो, पहला रीजन टैक्सेशन भाई साहब। जो अंग्रेज जो टैक्स काटते हैं, जितना लगान काटते हैं, उतना तो आज तक किसी भी ह्यूमन हिस्ट्री की रेस ने नहीं काटा। इनकी लिखा है तो पूरा हिंदुस्तान के लोग गरीब मर जाएं, ठीक है जी, इनको मिल जाए सब कुछ, ठीक है जी। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस हैं, ठीक है। एक एक बड़ी अजीब सी आपको बात बताता हूँ। ये फार्मेसी फार्मेसी एक्ट पढ़ा किसी ने? ये 18वीं शताब्दी का है, ठीक है जी। तागड़ी वगैरह बांधता कोई? नहीं बांधता कोई? पैरों में धागे बांधते देखा किसी को? पता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं थ्रेड थेरेपी, ठीक है जी। होम्योपैथी क्या होता है उसके अंदर, ठीक है ना। हल्का पानी भारी पानी ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता। अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर स्पिरिट होता है, स्पिरिट कहूँ तो भाई उसमें शराब होता है, ठीक है ना। ये जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी छोड़ दो, जर्मन भी चोर थे, ठीक है जी, यहीं पे चलता था, ठीक है ना। अर्क वगैरह निकालते थे और अर्क डाल देते थे, अर्क जो है पिला देते, उससे क्या शुद्धि हो जाती थी, शुद्धि हो जाती थी, तो अंदर से सिस्टम साफ हो जाता था, ठीक है जी। सही हो गया। आयुर्वेदा है,
ठीक है जी। लेकिन सिस्टम क्या बनाया उस एक्ट के अंदर, आज भी ऑब्जेक्टिव में ये लिखा है कि जितनी भी एलोपैथी को छोड़कर, एलोपैथी इंग्लिश जो है जो पद्धति है इलाज की पद्धति, इसको छोड़कर अगर कोई भी पद्धति है, अगर किसी फार्मासिस्ट को या डॉक्टर को मिल जाए तो डिस्ग्रेस करना है उसको, और इतना डिस्ग्रेस करना है कि वो पद्धति ही विलुप्त हो जाए। ठीक है जी। कब का है ये इसी समय की बातें हो रही है। इन्होंने डॉक्टर्स भी दवाइयां भी अपनी नकली बेचनी शुरू कर दी थी, यहाँ पे कोई खाता नहीं था। ठीक है जी। तो क्या है, अब जो देसी, जिसके हाथ में देसी दवाई मिलेगी उसको अपराधी घोषित करके गोली मार देंगे। ठीक हो गया। कोई थ्रेड थेरेपी करने का ये अंधविश्वासी, उसको गोली मार देंगे। मिशनरीज भी तो थे, मिशनरीज अपना काम कर रहे थे इस देश में। ठीक हो गया। तो एक कारण हो गया टैक्स, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कि टैक्सेशन किस हिसाब से चलता था। ठीक है जी। सिर्फ किस हिसाब से, ये देखा होगा ना भांग का पौधा, ये लोकल लेवल पे हर जगह मिलता था। ठीक है जी। लोग इसको खा के ठीक हो जाते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा भाई हमारी तो गोली दवाई बिकती ही नहीं। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या करा, इस पौधे को वो बना, शैतान बना दिया मिशनरीज ने, कि ये पौधा जो है शैतान है, जहां भी ये पौधा मिलेगा तो पाप का सबक बन जाएगा, और ऑफेंस बना दिया। ठीक है जी। धीरे धीरे ये जो है पत्ती पूरी की पूरी पीछे चलेगी, आज लोग फिर से खोज रहे हैं। ठीक है जी। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट करो, फोर्सिबल एविक्शन। हर सेक्शन में एविक्शन चल रहा था, एविक्ट करना, निकाल देना किसी को। चलो जी, तीसरा कारण टैरिफ पॉलिसी। जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं आज भी सबसे बड़ा हथियार है टैरिफ पॉलिसी, है ना। मेरे हिसाब से तो किसी को टैरिफ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ आजकल झेल रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब मूड चेंज हो रहा है, ट्रंप ने देख लिया इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकी जीडीपी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। तो अभी देखा होगा ना, वो बयान चेंज कर दिए, ही इज माई टू फ्रेंड, इज माई टू फ्रेंड, रशियन, और रशिया इज अ गुड गाय, इंडिया इज गुड गाय, मोदी इज माई फ्रेंड। वो शुरू हो गया, उसने अपनी टोन चेंज कर दी। ठीक है जी। और टैरिफ किस पे लगा रहा है, जैसे कि आज ये टैरिफ किस पे लगते हैं, ये टैरिफ पॉलिसी पता है ना, अगर नहीं पता है तो पूछ सकते हो, क्या क्या होता है टैरिफ। यस, अगर इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका में बिकेंगे तो उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। ठीक है जी। जहां जहां अमेरिकन मार्केट है, ठीक है जी, वहां पे टैरिफ लग जाएगा। जहां जहां अमेरिकन करेंसी में काम होगा वहां टैरिफ लग जाएगा। ठीक हो गया। और अनफॉर्चुनेटली इस ग्लोब के ऊपर फिलहाल अमेरिकन करेंसी में ही सारा का सारा बिजनेस होता है। ठीक है। चाहे हम और रशिया करें, ठीक है जी, चाहे हम और ब्राजील करें या फिर हम और चाइना करें, सारा का सारा बिजनेस डॉलर में होता है। अब वो डॉलर इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। ठीक है, जिसका फायदा अमेरिका उठाता है। ठीक है जी। टैरिफ लगा रहे किस पे, इंडियन प्रोडक्ट्स पे। वो नहीं आता ये कौन सा हिस्ट्री चैनल पे एक वो आता था, एक वो अमेरिकन पान शॉप करके आता है, वो कबाड़ी है, वो एंटीक शॉप चलाते हैं, वो लॉस एंजलिस में काम। ठीक है। तो वहां पे एक लेडी जो है दुशाला लेके आई थी, इंडियन दुशाला। ठीक है जी। और लिटरली उसने, इतना छोटा सा छल्ला था अंगूठी का, ठीक है जी, और उसने वो पूरा दुशाला, पूरा बड़ा 7-8 फुट का, ठीक है जी, 8x4 का होगा वो, इतना बड़ा। ठीक है जी। उसने पूरा का पूरा अंगूठे में डाला, दूसरी तरफ से खींच दिया, एक जगह भी नहीं अटका वो। ठीक है। पता नहीं कितने कितने $1,000 मिलियन का उसका रेट लगा था। ठीक है जी। मेरे को वो देख के बड़ा प्राउड भी फील हुआ और बड़ा दुख भी हुआ कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी ये खा गए सिर्फ अपने लालच के चक्कर में। दुशाला ओढ़ने का, दुशाला बेसिकली डबल शोल्ड को बोल देते हैं, वो बड़ी होती है उसको, मेल्स पहनते थे, बेसिकली ओढ़ते थे उसको। ठीक है जी। और डिस्ट्रक्शन, चौथा कारण, हैंडीक्राफ्ट्स का। ठीक है जी। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब बुनकर उद्योग हो गया, बर्तन उद्योग हो गया, ठीक है जी, और छोटी छोटी चीजें बनाने का सिस्टम, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पे साबुन बनता था पहले, साबुन अंग्रेजों ने टेक्नोलॉजी चुराई, अपने देश में ले गए, फिर इन्होंने बनाया निरोड़। ठीक है जी। और वो पूरी दुनिया में बेचा। यहाँ पे बहुत ही खुशबू वाले और देसी साबुन बनते होते थे, सेम सेम फॉर्मूला से जैसे आज बनते। ठीक है जी। लेकिन भैया ले गए हमारे, तो क्या बताएं।
चलो जी, सोशल एंड रिलीजियस कर लेते हैं भैया। ये फेक है भैया, ये देख लेना। लो जी, सती प्रथा बंद कर दी तो लोगों को परेशानी होगी कि हम अपनी औरतें कैसे मारेंगे। ये झूठ है। नेक्स्ट झूठ लिख लो इसमें, विधवा विवाह। चलो जी, मिलिट्री रीजन के अंदर, ठीक है जी, या तो देखो मैं आपको पूरा बताऊं, नहीं तो सिर्फ इस नाम से याद कर लो, मंगल पांडे और मारो फिरंगी को। वही ठीक है जी, बस ये एक ही है। मंगल पांडे की स्टोरी पता है या रिपीट करनी पड़ेगी? अंग्रेजों की सेना में शामिल था, ठीक है जी, सिपाही होते थे जी ये, ठीक है जी। अब सीन क्या होता है, उस समय 1857 में, अब क्या है, बंदूक के भी, है ना, बंदूक समझते हो ना, ठीक है ना, रिवॉल्वर असोल्ट राइफल्स वगैरह होती, लंबी वाली असोल्ट राइफल होती थी। अब क्या है कि नई असोल्ट राइफल आई है। पहले तो क्या होता था, पहले तो जो बिल्कुल जो एंशियंट जो असोल्ट राइफल होती थी, असोल्ट राइफल जिसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है जी। अब उसके अंदर क्या होता था, वो बड़ी लंबी वाली होती थी, ठीक है जी, इसके साइड में यहाँ पे पाउच होता था, सिपाही के साइड में, उस पाउच के अंदर खुला वो होता था बारूद, उसके अंदर एक टोपी सी होती थी, मतलब क्या कहूँ, मतलब ढक्कन टाइप होता था, स्कूप स्कूप टाइप होता था। अब उस स्कूप के अंदर वो बारूद भरता था, बंदूक को ऐसे ऊपर खड़ा करता था, ठीक है जी, ऊपर से बारूद डालता था, साइड में एक वो डंडा होता था गन के अंदर ही, ठीक है जी, उस गन से उसको ठोकता था। उसके बाद दूसरी उसमें से निकालता था, वो क्या बोलते हैं, गोल वाला कारतूस निकालता था, फिर वो डालता था, नलकी के ऊपर रखता था, उसके अंदर फिर दबाता था उसके अंदर, फिर वो एक शॉट तैयार होता था। इसमें समय लगता था। इसके बाद क्या है, अब अंग्रेजों के पास भैया पैसा आ गया, चोरों के पास, तो उन्होंने नई तेज राइफल जो है इजाद करी। उसके अंदर क्या सीन होता था, अब ये 3-4 सिस्टम नहीं करने, अब सिर्फ एक ही चीज करनी है, ठीक है जी, कारतूस आते हैं, ठीक है, कार्ट्रेजेस आते हैं। कैसे कार्ट्रेजेस हैं, किसी ने बटर पेपर देखा है ना, किसी ने वो खाई है, पार्ले की टॉफी खाई है, किसमी किसमी बार, ठीक है ना, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है जी, वो देखा कागज उसका, वो बटर पेपर है। तो ऐसे ही बटर पेपर में, ऐसे ही बटर पेपर के अंदर क्या है, सिस्टम बनाया हुआ है क्या, नीचे तो अब जैसे क्या है, उसको ऐसे खोलना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है, ऐसे खोलेंगे, अब ऊपर क्या है, ऊपर है बारूद। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, बताओ, इंटरेस्टेड हो ना। ये देखो जी, ये इस तरीके से है कारतूस, ठीक है जी, ये हिस्सा तो मुंह से फाड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इतने हिस्से में तो देखो क्या है, बारूद है, ठीक है ना, और अत्यंत ज्वलनशील बारूद है, अपडेटेड है ये, ठीक है जी। एक यहाँ पे सील है, और सील के नीचे जो है छर्रा है, या फिर ये क्या कहूं, मतलब ये बुलेट है, कारतूस है, ठीक हो गया। अब क्या है, इसको मुंह से काटना पड़ता है। मैंने आपको बताया बटर पेपर, बटर पेपर में तो वैसे बोल देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में चर्बी लगाई जाती थी। बटर पेपर क्यों यूज करते थे, ये खराब नहीं होता था पानी एक्सेट्रा, ठीक हो गया, समझ पा रहे हो। अगर कागज को सिंपल रखोगे तो वो गल जाएगा, लेकिन कागज को आप लेमिनेट कर दोगे, आजकल तो काफी सारी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर पतली सी पन्नी चढ़ा देते हैं, उसको बटर पेपर बना देते हैं, ठीक है जी, और दूसरा लगा लेते हैं। अब अंग्रेजों को भाई साहब घी दूध का तो पता नहीं था, उनको तो ये फैट फूड आता था, ये जानवरों की फैट फूड का यूज करते थे, ठीक है, वो खाना भी उसी फैट में ही बनाते थे बेसिकली, ठीक हो गया। अब क्या है, ये जो बटर पेपर था, यानी ये जो चर्बी थी, ये किसकी, ये गाय की और सुअर की चर्बी होती थी, ठीक है जी, जिसका यूज करते थे, ठीक है। अब हिंदू होगा तो गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लगाएगा, ठीक है जी, मुसलमान होगा तो वो तो छोड़ दो, ठीक है जी, उनका तो क्या ही क्या, ठीक है जी। तो इस कारण से इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। और जब ज्यादा सिस्टम चलाया अंग्रेजों ने, नहीं आपको तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वरना हम नौकरी से निकाल देगा, फांसी दे देगा, जो भी करेगा, ठीक है, तो मंगल पांडे ने घुमाई बंदूक, ठीक है जी, और जो ये अंग्रेज ऑर्डर करा था उड़ा दिया, ठीक है जी। फिर इसके ऊपर केस चला, केस चलने के बाद जो है इनको फांसी दे दी गई। इनकी फांसी के बाद बेसिकली पूरे जितने भी हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे, वट हिंदू या फिर मुस्लिम, ठीक है जी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। यहां से शुरू होता है, ठीक है जी। और क्योंकि देखो चारों तरफ तंग है,
तो ये राजा रजवाड़े भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है जी, आम आदमी भी शामिल हो जाता है, ठीक है जी, रिलीजियस आदमी भी शामिल हो जाता है, ठीक हो गया। और पूरे पैन इंडिया लेवल के ऊपर विद्रोह इसका हो जाता, विद्रोह जो है शुरू हो जाता है। लेकिन अगेन ये पास हुआ या फेल हुआ? सिंपल, बस इतनी सी बात है। सही हो गया, हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं डिस्कस। आ जाओ सीधा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कर लो भैया, आईएनसी के लिए कर लो, एक छोटा सा टॉपिक कर लो। फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम्स। कौन है ये ब्रिटिशर है, अंग्रेज है ये, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। ठीक है जी, और कहा और कब? 1885, पुणे, महाराष्ट्र। ये फर्स्ट मीटिंग भी थी और इसमें बेसिकली स्थापना भी हुई। ठीक है जी, एक बहुत ही मतलब, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं लूसेंट एक्सेट्रा में, तो एक फेज ऐसा आता है जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है जी, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले फेज के ऊपर चल रहा हूँ। ठीक है जी, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आ चुकी है। ठीक है जी, कब आई है? 1885 में आई। लेकिन फिर भी ये होने के बावजूद भी अंग्रेजों का एक्सपोजर बेसिकली बहुत सारा बचा हुआ था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए लेकर आई गई थी ताकि लोगों का पागल बनाया जा सके, थोड़ा पागल बनाया जा सके। ठीक है जी, इनको जो है सत्ता का लालच दे के रखेंगे, भाई तुम फलाने का इलेक्शन लड़ दो, तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो, तुम्हें अब सरकार की तरफ बात पहुंचानी है तो तुम हमारे साथ बैठो, ये करो वो करो। ये सिस्टम कांग्रेस के थ्रू ही चला था। ठीक है जी, तो मैं सीधा का सीधा जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज पे जा रहा हूं। ठीक हो गया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इसके अंदर क्या है, लीडर्स वगैरह आने लग गए। ठीक है जी, सबसे पहले लीडर्स में से कौन? मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है जी, और महात्मा गांधी जी। ठीक है जी, उनसे पहले जो गोखले जी होते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, ये लोग शामिल थे। फिर धीरे धीरे अब वो बूढ़े हो गए तो ये उनकी जगह पर आ गए हैं। ठीक है जी, लेकिन अचीव कुछ नहीं हो रहा है। तो अब इसी कांग्रेस में जो अपनी लीडरशिप है उसके दो टुकड़े हो गए हैं, गरम दल और नरम दल। नरम दल ऊपर आईएनसी आपने पढ़ लिया है। ठीक है जी, अब गरम दल ये है एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है जी, ये फेज कब तक रहता है? ये फेज रहता है 1905 से लेकर 1917 तक। ठीक है जी, गरम दल क्यों आया है? गरम दल इसलिए आया है क्योंकि अंग्रेज पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। सबको इनका ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। ठीक है जी, और अंग्रेजों का बेसिकली इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी जैसा जो फालतू का कंसेप्ट था, ये अब इसका विघटन हो रहा है। व्हाइट सुप्रीमेसी, भाई गोरी चमड़ी वाले सुपीरियर होते हैं। ठीक है जी, सही हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी 19वीं शताब्दी में हुई। ये इन बिटवीन हो गई है, ये देखो। ठीक है जी, सिंपल, हमारे काम की नहीं वरना हम करते इसको। ठीक है जी, जहां भी अंग्रेज जा रहे हैं इनकी पिटाई हो रही है।
ये सुपीरियर बन के जाते हैं, ठीक है जी, कुछ नहीं, इनकी बेइज्जती होती है। तो व्हाइट सुप्रीमेसी का एक फालतू कंसेप्ट जो उसका विघटन हो रहा है, ठीक है जी। अब लोगों को लीडर्स की बात भी समझ में आ रही है कि ये आंदोलन आंदोलन करते रहते हैं, इनको आजादी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक हो गया। चलो जी, देखो जी, जो प्रमुख लीडर्स हैं, फेमस या फिर इंपॉर्टेंट लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, पहले तो याद कर लो, बाल पाल लाल। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोलते थे। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मराठाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन्होंने, ये लोग इनको लोकमान्य तिलक बोलते थे, महाराष्ट्र से ही थे, ठीक है ना। वहां पे एडिटर भी थे, ये अखबार और ये वो भी चलाते, पत्रिकाएं भी चलाते थे। इन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम का नारा लगाया था। लाला लाजपत राय जी के बारे में इतना बताने का कुछ नहीं है। नंबर वन, एक तो ये पुराने पंजाब में से थे, यानी हरियाणवी भी थे, ठीक है जी। और दूसरा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके सर पे लाठी पड़ी थी, जिससे ये शहीद हो गए थे। और इन्होंने मरते समय बोला था, मेरी मृत्यु अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील बनेगी, ठीक है जी। और हुआ भी यही, ठीक है जी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह एंड पार्टी ने बेसिकली ठेका उठा लिया, जिसने लाठियां चलवाई, जिसका ऑर्डर दिया, उसको मारेंगे, और उसको मार दिया, ठीक है जी। रेस्ट इज दी हिस्ट्री, फिर बताइए आप। एक चौथे भी थे इंपॉर्टेंट, वो उनका नाम भी याद कर लो, श्री औरबिंदो घोष। ये उस समय के आईसीएस थे, जैसे आजकल आईएएस है ना, अंग्रेजों के समय में आईसीएस होता। बस, काफी है। आओ जरा, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी, लेकिन क्या है, वो याद नहीं होता, ठीक है ना। हम उसको लीगली पढ़ेंगे, ठीक है जी। ध्यान रखो, एक टॉपिक हमने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का छोड़ा हुआ है पॉलिटी में, ठीक है जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री भी यहीं पर निपट जाएगी। ये थोड़ा सा हम बिल्कुल ऑर्डर वाइज करेंगे ना, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो, गांधी ईरा लिख लो उसको। ठीक है जी, ध्यान रखना,
मैं यूं नहीं कह रहा कि भाई ये 1920 1917 के बाद आए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या है कि वो टॉपिक हो गया। अब गांधी ईरा के नाम से हम कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को याद करेंगे, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ये फलाना रोल टैक्ट कानून, नमक कानून, ये स्कीम वो स्कीम, ठीक है जी। राउंड गोल में सम्मेलन, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम करेंगे इसमें, इसको अच्छे से आत्मसात करना, ठीक है ना। ये हमेशा हमेशा के लिए याद करने जैसी चीज है। हाँ जी बताओ जी, गांधी जयंती। शाबाश, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है जी, कर लो। कहां पर हुआ जन्म? कहां? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है जी। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। हाँ जी, पिता का क्या नाम था? ऐसे मत करो। पूरा नाम बताओ महात्मा गांधी का। यस, तो पहले अपना नाम, उसके पीछे पिता का नाम, करमचंद गांधी है। इनका नाम अगर वैसे एक्चुअली करोगे तो मोहनदास ही था। मदर पुतली बाई। बच्चों के बारे में नहीं जानने की कोशिश करते। अच्छा, गांधी साहब की पोती के बारे में, पड़पोती के बारे में भी सुना होगा, नहीं सुना? किस देश में चोरी करती हुई पकड़ी गई, टैक्स चोरी करती हुई? बिल्कुल रिसेंट की न्यूज है, 1 महीना भी नहीं हुआ। टैक्स चोरी, वहीं रहती है अब, ठीक है जी। वहां पे टैक्स स्लैब्स बहुत बहुत अजीब है वहां के, ठीक है ना। अगर आप घर खरीदोगे अमेरिका में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप अमेरिका में घर खरीदोगे तो बड़ा सस्ता है, लेकिन उस घर को मेंटेन करोगे तो बड़ा महंगा है। प्रॉपर्टी टैक्स, और फिर भाई ये तो बिजली टैक्स है, ये पता नहीं कौन कौन से टैक्स होते हैं, गैस, वो सब कुछ जो टैक्सेशन में ही चला जाता है। ठीक हो गया, चलो जी। पॉलिटिकल गुरु कौन है? कौन इनको लेकर आया राजनीति में, या किसको देखकर ये राजनीति में आए? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना। हाँ जी। क्या होगा इसको? हाँ जी, इनका लिटरेसी वर्क एक बार देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है ना। किताबें भी तो लिखी थी गांधी जी ने, ठीक हो गया। अच्छा जी, बेसिकली बुक्स के बारे में ही बात हो। दो हिस्से कर लो बुक्स के, ठीक है जी। ध्यान रखो, गांधी जी एडिटर भी थे। उस समय अंग्रेजों का विरोध करने का सबसे सामान्य तरीका क्या होता था कि आप एडिटर बन जाओ, और क्या है, अपनी पत्रिका बना लो, और उसमें क्या है, लोगों को जागरूक करो, ठीक है जी। जितने भी उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानी है, सारे के सारे लगभग लगभग एडिटर्स हैं। जो वो काम कर रहे हैं वो तो ही है, साथ साथ में एडिटर्स भी, ठीक है जी। अपने नेहरू जी भी एडिटर थे, बताओ, ये पॉइंट करा चुका हूं, बताओ उनकी एजेंसी का नाम। केस भी चल रहा है, नेशनल हेराल्ड, ठीक है जी। रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ठीक है जी। लाला लाजपत राय, ठीक है जी। बाल गंगाधर तिलक, ये सारे के सारे एडिटर, ठीक है ना। तो नॉन एडिटर रहते हुए, जब वो एडिटर नहीं थे, तब क्या उन्होंने बेसिकली कौन कौन सी किताबें लिखी, और जब वो एडिटर थे
एज एडिटर लिख रहा हूं। ठीक हो गया जी। तब कौन सी किताबें वगैरह लिखी? चलो जी, जब वो नॉन एडिटर थे, पहली किताब लिख लो, स्टार लगा लेना इस पॉइंट के ऊपर। सर्वोदय। ठीक है जी। सर्वोदय बेसिकली एक ट्रांसलेटेड बुक है, भाषानुवाद लिख रहा हूं। कौन सी? एक इंग्लिश बुक है, अनटू दिस लास्ट। ठीक है ना? इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया इसका और सर्वोदय के नाम से छपवा दिया। लास्ट, LAST, लास्ट। नेक्स्ट किताब इन्होंने लिखी है हिंद स्वराज। और इनकी सबसे फेमस एंड कंट्रोवर्शियल बुक, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक हो गया? बीइंग एडिटर इन्होंने क्या क्या छपवाया है, लिखो जी। इंडियन ओपिनियन, नंबर 2 हरिजन, नंबर 3 यंग इंडिया, या फिर हिंदी में नवजीवन। ठीक हो गया? सही। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेम्स ऑफ गांधी। ठीक है ना? 1 2 3 करके लिख लेना। हाँ जी, महात्मा किसने बोला? यस। लो लो। लो, मिल गया। अच्छा। फिर बदले में महात्मा ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि दे दी। ठीक है। गुरु नहीं, गुरुदेव। ब्रैकेट में गुरुदेव लिख रहा हूं। ठीक है जी। चलो जी। हाँ जी, राष्ट्रपिता। शाबाश। सुभाष जी लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? समझ जाएंगे इसमें। ठीक है जी। और क्या क्या बोलते थे? बापू। किसने? गुजराती पीपल्स ने। ठीक है ना? वहां के लोग आज भी बापू ही बोलते हैं। ठीक है ना? साबरमती पे जो आश्रम है, बेसिकली उसको गुजराती नॉर्मल आदमी ये बोलेगा, कहाँ जाना है? ठीक है जी, वहां जाना भाई आश्रम में। बापू के आश्रम में। हाँ चलो। ठीक है जी। इसके अलावा ले भाई, मलंग बाबा। मलंग बाबा, नंगा फकीर, कबायली बोलते थे। कबायली कहाँ के? हमारे उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के। उत्तर पश्चिम, उस समय का बॉर्डर्स कह लो। अफगानी पीपल्स, अफगानी, खैबर पख्तूनवा, पेशावर, इस तरफ का एरिया। ठीक है जी। चलो जी। इसके अलावा हाफ नेकेड सेंट,
और इंडियन फकीर, ये इंग्लिश में लिखना, और ट्रेटर फकीर। ये किसने? विंस्टन चर्चिल। ये प्राणी कौन है? ये प्राणी प्रधानमंत्री रहा है यूके का। ठीक हो गया जी। चलो जी, गांधी इरा में मेन इवेंट्स की बना लो हेडिंग। ये आपका हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। बट इसको समझने की कोशिश करना, रट्टा रट्टा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है ना? देखो जी, कल भी एक ग्राफ करवाया था मैंने, ग्राफ कह रहा हूं, एक वो क्या बोलते हैं इसको, टेबल। ठीक है ना? उसके अंदर सबसे खतरनाक साल मैंने आपको बताया था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। उस साल बहुत कुछ हुआ, 1919। ठीक है ना? तो 1919 से ही शुरुआत करते हैं। पहला मेन इवेंट ध्यान रखो, 1869 में तो जन्म हुआ है। फिर बेसिकली इनकी स्टोरी क्या है पता होगा? ये साउथ अफ्रीका चले गए थे, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द फैमिली। ठीक है जी। उसके बाद नेल्सन मंडेला वगैरह अपना चेला वगैरह बनाया वहां पे उनको। ठीक है जी। सेम जेल में रहा था, पता होगा नेल्सन मंडेला, और मुलाकात भी करी थी उन्होंने गांधी से। नेल्सन मंडेला वॉज वेरी यंग बॉय उस समय। ठीक है जी। तो वहां से निकलने के बाद फिर ये वापस जो है हिंदुस्तान आते हैं। ठीक है जी। सिंपल हो गया? सही। ये आ तो चुके हैं ये 18वीं शताब्दी के लास्ट में, ठीक है ना, लेकिन इतनी कुछ डेवलपमेंट नहीं है। ये आए हैं, आने के बाद धीरे धीरे ये फेमस हुए हैं। ठीक है जी। अब फेमस हुए हैं, अच्छा वकील थे। ठीक है जी। अब क्या है कि इनकी पैठ भी बढ़ रही है। ठीक है जी। लोग इनको जान भी रहे हैं, धीरे धीरे लोग मिल भी रहे हैं। उधर से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आ चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी सबसे पहले गांधी जी से मुलाकात होती है 1885 में। ठीक होगा ना? तो ये धीरे 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 फेमस हो रहे हैं। मैं 1919 से शुरू कर रहा हूं। हाँ जी, लिखो जी, रोलेट एक्ट। कई रोल्ट एक्ट भी बोल देते हैं, बट ये रोलेट एक्ट है। ठीक है जी। रोलेट एक अंग्रेज का नाम है। जस्टिस रोलेट नाम लिखो उसका। न्यायमूर्ति ऐसी है, जज है। ठीक है जी। 1919 प्रथम वर्ल्ड वॉर खत्म हुई हुई है। अंग्रेजों को पता लग गया है कि भाई ये लोग नहीं रुकेंगे। ठीक है जी। अब क्या है, अंग्रेजों का खजाना भी खाली हो गया है। अगर आप सीधा सिंपल इन लोगों को खत्म नहीं करते, क्रांतिकारियों को खत्म नहीं करते, तो ये आपको एक स्मूथ लूटरी में ये आपको एंजॉय नहीं करने देगी। ठीक है जी। तो सीन क्या है, रोलेट एक्ट के थ्रू जस्टिस साहब है, ठीक है ना, इनसे पूछा कि कोई ऐसा कानून बताओ कि हम जो है इनको पकड़ लें। मुसीबत क्या है, क्रांतिकारी कुछ करेगा तो ऑफेंडर बनेगा। लेकिन अंग्रेज कानून क्या लेकर आते हैं कि भाई इसकी प्रिपरेशन करना भी ऑफेंस हो गया। नए सिडिशन, न्यू सिडिशन लॉज आ गए। ठीक है जी। इस कानून के अकॉर्डिंग शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो जी। सिंपल हो गया। किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं सिर्फ शक के आधार पर, और उसे सजा भी दे सकते हैं, प्लस कर दो पनिशमेंट। यानी शक किस आधार पर भी बैठे थे, ठीक है जी, इकट्ठे बैठे हुए थे, प्रिपरेशन कर रहे थे और ऑफेंस बना दिया।
आईपीसी में हमने ऑफेंस पढ़े हैं प्रिपरेशन में, ठीक है ना। एक तो सेडिशन का ही हो गया 124 से आईपीसी, आईपीसी एक तो 124 से ही हो गया, और दूसरा कौन सा था 120 से 120 बी। आईपीसी में 120 ए 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चलो जी आगे, सही हो गया। लो जी, गांधी जी ने विरोध कर दिया, ध्यान रखो गांधी जी का अगर मैं बोल दूं थ्रू आउट ये सेशन, गांधी जी का विरोध बोलने के मतलब पीछे यही होगा कि कोई ना कोई आंदोलन नया। अब क्या है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको वो आंदोलन याद करना है, उसका नाम याद करना है, और वो गांधी जी ने कब वापस लिया ये याद करना है, क्यों लिया ये याद करना, ठीक है जी। सही, गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया, ठीक है जी। कब? 8 अप्रैल 1919 को, और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है जी, सिंपल। रोलेट एक्ट से शुरू कर रहे हैं। रोलेट कौन है? जस्टिस रोलेट। वो जस्टिस आदमी है, तो क्या बताएगा क्रांतिकारियों कैसे पकड़ना है, यही बताएगा, याद कर लेना। और कैसे? शक के आधार पर पकड़ लो, और सिर्फ पकड़ना पकड़ना नहीं है, इवन सजा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 8 अप्रैल को। देखो 8 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह शुरू हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। है ना, केसरी 2 करके मूवी आई है, बहुत मतलब बहुत बकवास बनाई है, ठीक है ना, लेकिन वो देख लेना, कुछ तो ज्ञान अर्जन होगा उससे, पता होगा ना क्या होगा, क्या हुआ था इसके अंदर, क्यों हो रहा जलियांवाला बाग क्यों हुआ। ये रोलेट एक्ट के विरोध में ही, शांतिपूर्ण विरोध के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। हाँ, अमृतसर में ना, ठीक है जी, वहां पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है जी। अब क्या है, अंग्रेजों को खबर दी गई कि भैया ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है ना, क्या करें। अब वो क्या है, बिना सोचे समझे सीधा वो देता है कि फायर ओपन कर दो। यहाँ जो कौन सा है लॉर्ड कर्जन, कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है जी, वो क्या करता है, वो सीधा बोल देता है फायर, जनरल डायर, ठीक है जी, सीधा फायर बोल देता है। फायर बोलते ही जितने भी पुलिसमैन थे वो धड़ाधड़ धड़ाधड़। और कौन सी 303 होती है, कौन सी होती है सबसे, जिसका मैं कई बार आपको बताता हूँ, उसकी तो ट्रेनिंग भी पहाड़ों के अंदर होती है, पुरानी, वो यूं करके यूं लोड करते थे खड़ा। एक फायर होता था, एक राउंड फायर होता था उससे, उसमें उसमें 5 राउंड या मैक्सिमम की 5 की, पता नहीं 6 की, ऐसे आती थी, वो पूरी करके ट्रिक करके यूं डलती थी, लोड करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉलीवुड मूवी में यही मूवी, यही राइफल दिखाते, पकवा गंदी सी राइफल। हाँ, वो आतंकवादी वो तो आ रहा है, बिल्कुल 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 मॉडर्नाइज हथियारों के साथ, ठीक है जी। यहाँ पुलिस वालों के हाथ में डंडे और बंदूक के नाम पे नोट 303, ठीक है जी। तो इसी के विरोध में इकट्ठे हुए थे, ठीक है जी। इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, अंग्रेजों ने बहुत बेशर्मी से इस हरकत को जो छुपाया, और भी अंग्रेजों जो इसमें किया है वो हम देखेंगे, ठीक है जी। बच्चे भी मारे गए, महिलाएं भी मारी गई, बुजुर्ग भी मारे गए, आदमियों की तो कोई गिनती ही नहीं है, हजारों में मारे गए हैं, ठीक है जी। चलो, डन हो गया, बस इसको याद रखना। 8 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू, ठीक है ना। अंग्रेजों ने फिर बताया रुक जा तेरा सत्याग्रह करते हैं 13 अप्रैल 1919 को। चलो जी, फिर खत्म हो गया मामला। चलो जी, आओ जी, खिलाफत आंदोलन है जी। ना ना, करो, चल रहा है, ठीक है। सारा हर एक खत्म नहीं करवाएंगे, जो खत्म होगा वो याद करना है बस, ठीक है, ठीक है ना। गांधी जी बस यही करते थे, जितने देश के जितने हिस्सों में जाते थे वहां एक नया आंदोलन शुरू करते थे, लोगों को तख्ता बिछा कर बिठा देते, चलो भाई तुम लगो, मैं आगे जाता हूँ, ठीक है जी। सही,
मूवी बनी है अभी अभी खिलाफत आंदोलन के ऊपर, अभी बिल्कुल रिसेंटली, बहुत शोर मच रहा है उस मूवी पे, बंगाल फाइल्स। पता नहीं देखी सर, पर अच्छी बता। यही नाम, यही है क्या, बंगाल फाइल्स ही है क्या? ये नहीं पता ना, इसमें यही है मैं बताऊंगा ना, नाम मूवी का नाम बताओ। बंगाल पास मूवी तो बंगाल फाइल्स ही है, इसके नाम से याद कर लेना। ये इसकी स्टोरी दिखाती है। यस, 1920 1922। देखो जी हुआ क्या है, ठीक है ना। फिर बेसिकली हिस्टोरियन ने, हमारे हिस्टोरियन ने और कांग्रेस ने क्या किया है वो भी देखेंगे बेसिकली। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। देखो जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, डन हो गया। अंग्रेज जो हैं अब तुर्की के खलीफा को परेशान कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं उसको, थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ खलीफा। लास्ट तुर्की, लास्ट खलीफा कहां बैठा, तुर्की में। उसके बाद जो है खिलाफत खत्म हो चुकी थी तुर्की, ठीक है जी। चलो जी, सही, ठीक है जी। जिसके विरोध में बंगाल में, ठीक है जी, अली ब्रदर्स, दो भाई हैं, ठीक है जी, दंगा छेड़ देते हैं। अच्छा भैया, यहाँ पे दंगा शुरू हो जाता है बंगाल में। बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है जी। और क्या दंगा होता है कि भी उसका विरोध करना है, ठीक है जी। और बंगाल के अंदर, पूरे बंगाल के अंदर लाखों हिंदुओं को मार दिया जाता है। तो ये लोग तो मतलब कहते हैं मारे हैं, हाँ ऐसे ही है लोग अंग्रेजों का था। ये। हाँ नहीं नहीं, विरोध हाँ बेसिकली अंग्रेजों का था, लेकिन क्या करे भैया, ठीक है जी। ये तो इधर यहाँ पे भी हुआ था, अपने नू में भी हुआ था। ये बहुत साल पहले की बातें हैं। ये इसराइल ने क्या कर दिया था, उसकी फलस्तीन की पिटाई कर दी थी, ठीक है जी। ये पलवन्नू के सारे मुसलमान छिड़ गए। इन्होंने क्या करा है, जितना भी वो था रोड जाम करके हिंदुओं को मारने लग गए, ठीक है ना। उस दिन के बाद फिर एक एक चीज की और खोज होती है, नू का इजराइल। एक गांव है यहाँ, नू पलवल में, उसको नू का इजराइल, मेवात का इजराइल बोलते हैं उसको, मारो तो मारो। है। आप वो जाएगी साढ़े मारोत का इजराइल बोलते हैं। अभी भी जो दंगे हुए थे उस गांव में कुछ नहीं हुआ, उसके पूरे गांव में कुछ नहीं हुआ। उनका सीधा सिंपल सा रूल है, एक आदमी मार दिया तो गांव के कई आदमी, चारों तरफ मुसलमान मुसलमान, वो उड़ा देंगे सब कुछ। उजीना, उजीना गांव का नाम, ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, ठीक है जी। रेस्ट इज दी हिस्ट्री, जो आप उसमें मूवीज में देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो हिस्ट्री है भाई, विरोध किसी का करना है, चलो भाई मारना है, किसको मारो, हिंदू को मार दो। हिंदू कहाँ है उसको पता ही नहीं, ठीक है जी। चलो जी, लेकिन बट इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, जल्दी को खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट का मतलब यही था, ठीक है जी। और ये जो अली ब्रदर्स हैं, ठीक है जी, सही बात। और भी बहुत सारी कोटेशन है जो मैं बेसिकली यूज नहीं करना चाहता। इस आंदोलन के बाद जब असंतोष फैल गया हिंदुओं के अंदर, बंगाली और देश के हिंदुओं के अंदर असंतोष फैल गया, तो गांधी जी अपनी बुक में लिखते हैं कि हिंदू शुड सरेंडर, ठीक है जी। मुसलमान चाहे जितना भी मारे, ठीक है ना, लेकिन अपनी भाईचारे की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना आपने, ठीक है ना। अगर वो मारना भी चाहते तो आपको मर जाना चाहिए, ठीक है ना। बट वो इसमें काम की नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूज चैनल में और डिबेट जो होती है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की, उसके अंदर तो अब लोग कोट करने लगे,
ठीक है ना, डॉक्टर आनंद रंगनाथन की वीडियोस देख लेना, उसमें वो स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड कोट करते हैं। ठीक है जी। देखो अब ये जो अली ब्रदर्स है, इनको हीरो बनाने के लिए अब गांधी जी ने क्या किया है, लो जी, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। सेम सेम इरा 1920 और 22, जैसे इधर से दंगे हुए, ठीक है जी, अली ब्रदर्स का नाम आया, ठीक है जी, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है जी। और खिलाफत आंदोलन में जो पाप कर बैठे हैं बंगाली मुस्लिम्स, ठीक है जी, उसको धोने के लिए, ठीक है जी, ये जो अली ब्रदर्स हैं, इनको पूरे देश का भ्रमण कराया जाता है। इनको एज ए हीरो प्रोजेक्ट किया जाता है, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ठीक है जी, और इनको हीरो बताते हैं। ठीक है जी। असहयोग आंदोलन के बाद ये नेशनल हीरोज बन गए। अगर आप अली ब्रदर्स को अदरवाइज सर्च करोगे, ठीक है ना, तो दे विल बी फाउंड लाइक हीरोज, नेशनल हीरोज। सिंपल हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। अब हुआ क्या, असहयोग आंदोलन जो है बेसिकली वो किस लिए, कवरिंग के लिए हुआ था। अब देखो गांधी जी आंदोलन कैसे शुरू करते थे, कांग्रेस उनको सजेस्ट करती थी, ठीक है जी, आप ऐसे करो, अब ये बड़ा आंदोलन कर दो, ये लो जी, ये नया नाम आ गया, ठीक है जी। गांधी जी बैठे 10-15 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, और निकल लिए वहां से। ठीक है जी। हुआ क्या, असहयोग आंदोलन बेसिकली कवरिंग के लिए हुआ था, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसी आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना होती है, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, 1922 में। ठीक है जी, यूपी गोरखपुर। जो लोकल जनता होती है वो अपने हाथ में कानून ले लेती है और चौकी को फूंक डालती है, पुलिस चौकी को। हाँ, चोरा चोरी, चोरा चोरी एक जगह का नाम बेसिकली, चोरा चोरी अग्निकांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक हो गया। तो अब गांधी जी जो है नाराज हो जाते हैं और आंदोलन वापस ले लेते हैं। कौन सा, असहयोग आंदोलन। ठीक है जी, डन। चलो जी, लोग अब विश्वास खो रहे हैं गांधी जी पे। ठीक है जी, आईएनसी पे विश्वास खो रहे हैं। लोगों को क्या पता चल रहा है कि ना भाई ये लोग काम के नहीं है। ठीक है जी। आओ जरा उस कैरेक्टर के विषय में बात करते हैं। आपने आज तक हजारों मूवीज देखी होंगी, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ठीक है जी। लेकिन इनमें जो सबसे मेन कैरेक्टर था, जिसको किसी भी मूवी में कवर नहीं किया जाता, ठीक है ना, आओ जरा उसके बारे में समझते हैं, उसका कितना बड़ा रोल था। ठीक है जी। अब क्या है, स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो काम कर रही है वहां, जो वो काम कर रही है वो, ठीक हो गया जी, सही। लेकिन एक आदमी है जो इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन जनता के अंदर गांधी जी के और कांग्रेस के प्रति नाराजगी को साफ साफ देख रहा है। ठीक है जी। और वो इसी कांग्रेस में से, ठीक है ना, नहीं, ठीक हो गया ना, आप इसको लिखेंगे नहीं बेसिकली, लेकिन इसी कांग्रेस के लीडर्स को मिलाकर एक पार्टी की स्थापना करता है, जिसकी पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी। और वो आदमी कौन है, मोतीलाल नेहरू। अगर मोतीलाल जी नहीं होते तो पंडित जी कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं कामयाब हो पाते। ठीक है जी। इन्होंने देख लिया कांग्रेस तो भैया डूबने डूबने वाला जहाज बन गया है, ये तो देश आजाद भी नहीं हुई से पहले डूब जाएगी, ये काम ऐसे करने लग गए। ठीक है जी। तो क्या है भाई, बच्चों का करियर सेफ रहे तो एक पार्टी अलग से बना। ठीक हो गया।
सही। जिसके बाद इनकी सेटलमेंट होगी, इन्होंने देखा कि कोई बात नहीं, और भी कई सारे ड्रामे करने अभी तो, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। फिर इसी पार्टी का नाम क्या क्या रख देते हैं, इस पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। है ना, ऑर्डर से चल रहे, ठीक है ना। फिर इसको रिवाइज भी करवा दूंगा, आज के आज में याद याद भी हो जाएगा आपको हमेशा के लिए। सही हो गया। चलो जी, मामला 5 साल के लिए ठंडे बस्ते में। उधर से कांग्रेस के प्रति भी लोग जो है, भाई कोई आंदोलन आंदोलन भी नहीं हो रहा है, ये लोग कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। चलो भैया, लोग अपने कष्टों में भूल गए हैं। ये लो जी, अब क्या होता है। साइमन कमीशन भारत आता है 1927। सही। आप देखो, जब से हमने शुरू किया है ये अपना रोलेट एक्ट से शुरू किया, आप एक बात नोट करोगे, एक एक्शन अंग्रेजों की तरफ से या भारतीयों की तरफ से, फिर उसका रिएक्शन भारतीय या फिर अंग्रेजों की तरफ से, यही चल रहा है, ठीक है ना। रोलेट एक्ट आया, उसके बदले में क्या हुआ, फिर उसके बदले में क्या हुआ, फिर उसके बदले में क्या हुआ, फिर उसके बदले में क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन चल रही है। सही। खिलाफत मूवमेंट हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके अंदर प्रोग्राम हुआ, ठीक है जी। फिर असहयोग आंदोलन आया, असहयोग आंदोलन आने के बाद अब इसको लगा कि भैया ये तो बंदा सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या है, पॉपुलैरिटी घट रही है गांधी जी की, ठीक है जी। अब क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना होगी, फिर वो ठंडे बस्ते में चलेगी, ठीक है जी। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, अब इसका नाम क्या है स्वराज पार्टी का, ठीक है जी। कांग्रेस किसने बनाई, अंग्रेजों ने ही बनाई थी। यस, अंग्रेजों ने ही बनाई है, ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, ये ओ ह्यूम्स, रिटायर्ड, ठीक हो गया जी। अब अंग्रेजों को लग गया यार ये तो बड़े तेज हैं, ये तो कल को भाई ये नेशनल कांग्रेस को भी तोड़ देंगे, ठीक है जी, और ये तो अपना अलग ही कुछ प्रोपेगेंडा बना लेंगे। तो अब क्या है, साइमन कमीशन को भारत लेकर आया गया है, किस लिए, ताकि जो 1919 के जो सुधार हैं, चेम्सफोर्ड सुधार हैं, चेल्म्स फोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं, उनके ऊपर पुनर्विचार किया जा सके। चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कल आपको टेबल करवाई है ना, उसके अंदर है ये, ठीक है जी। जैसे ही देश के लोग थोड़ा सा तेज होने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, अंग्रेज नई जो है सिस्टम ले आते हैं, ठीक है जी। कई बार ये बटरिंग के लिए भी आते हैं, ठीक है ना, जैसे क्रिप्स मिशन आएगा वो बटरिंग के लिए आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही समय समय पर रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, क्या है इसके अंदर पॉलिसी चेंज कर देते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर समस्या, ये जो कमीशन आया ना, इसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का जो डमरू है, ये वैसे ही पकड़ा है इंडियन लीडर्स को, ये खुश हो रहे हैं कि हम अंग्रेजों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हम देश की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब साइमन कमीशन जैसा बहुत बड़ा रिफॉर्मेटिव कमीशन आता है देश के अंदर, तो उसमें तो कोई इंडियन नहीं है, उसको उसमें तो रिप्रेजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडियन की। जितने भी इंडियन लीडर्स होते हैं वो चिढ़ जाते हैं इस बात से, ठीक है जी, और इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध कैसे कर रहे हैं, जहां कहीं भी ये साइमन कमीशन जा रहा है, अब वहां पर भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं और गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है जी। इसी का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय, लाला जी, ठीक है जी, वो वहां पर विरोध कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं साइमन गो बैक का। अंग्रेज अचानक से जो है लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। इनके सर पे लाठी पड़ती है, ठीक है जी। जब ये बोलते हैं कि भाई आखिरी कील साबित होगा, ये और वो, यहीं से जो है भगत सिंह एंड पार्टी
शपथ लेती है कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको हम मौत के घाट उतार देंगे, बदला लेने का ऐलान कर देते हैं। ठीक है ना। ये ठीक ऐसे ही जैसे वो कौन थी वो जो गालियां दे रही थी वो स्वामी जी को, प्रेमानंद महाराज जी को, कल कल गोलियां चला के उसके घर पे। दिशा पाटनी, दिशा पाटनी की पता नहीं दिशा पाटनी को क्यों मार रहे हैं। वो बेचारी चुपचाप अपना डांस कर रही है, उसको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। कौन कौन से करते हैं? ना ना, हाँ सर। पकड़े गए अरेस्ट हो गए। सर कल मैंने खुद देखी। आज सुबह नहीं देखी मैं तो। दो को पकड़, जो जिन्होंने जो दो है उसके हाँ। जो जिम्मेदार है वो पकड़ लिए। अगर मुंबई में अगर ये गोली कांड हुआ है ना तो पक्का इनका एनकाउंटर नहीं हुआ। यूपी वाले करते चले गए। दिशा पाटनी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और योगी सरकार एनकाउंटर करते हैं। अच्छा एनकाउंटर है। हाँ, यूपी यूपी। मैं तो आज सुबह पढ़ी थी कि दो पकड़े गए हैं। नहीं आज तो ये खबर चल रही है उसके किशोर खान के पिताजी ने योगी आदित्यनाथ को थैंक यू। यूपी पुलिस हुई थी सर पुलिस। ये तो गलत किया ना, यूपी में नहीं करना चाहिए था। यूपी मुंबई में रहा नाम, किस लिए मुंबई इसीलिए बना रखा है वो। फुल डिफरेंट है। ना अपना भी एक लोकल गैंगस्टर है। तो वो बता रहा था पकड़ के सर एक तो पता फोन करता बता रहे तो बता रहे। अच्छा दो और पकड़े गए हैं फिर, मैंने शायद ये न्यूज पढ़ी। ठीक है जी। अच्छा दो मर चुके हैं। अच्छा चलो ठीक हो गया जी। चलो जी ठीक बात होगी। चलो जी साइमन कमीशन भी चला गया। ये लो जी। फिर गांधी जी को मौका मिलता है काफी समय के बाद दांडी यात्रा करने का, दांडी मार्च। ठीक है जी। इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कब? 1930 में। और ये वाला जो सत्याग्रह है बेसिकली ये दो चरण में हुआ है। तो ये पहला चरण लगा लो इसका। ऐसे आंदोलन में ये पढ़ाया था अली ब्रदर्स ने इस आंदोलन में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। किसमें? खिलाफत में? हाँ इसमें ऐसे हो? हाँ तो फिर ऑब्वियसली ये जहां भी जाते थे। हाँ चलो जी। देखो जी ये गांधीनगर हो गया। कहाँ गया? ये देखो जी ये गांधीनगर। गांधीनगर के बिल्कुल ये लो साइड में ये अहमदाबाद बड़ा शहर। ठीक है ना। जैसे कि रोहतक में ये सेक्टर एक बार निकाल दिया। ठीक है जी ऐसे ही गांधीनगर बिल्कुल प्लान सिटी है, बहुत बढ़िया शहर बना रखा है। हाँ मतलब वहां जाके सीरियसली ऐसा लगता है कि भाई चंडीगढ़ भी कुछ नहीं, मतलब इतनी ज्यादा ग्रीनरी गांधीनगर। ठीक है जी। चलो जी। अब क्या है, अंग्रेजों ने बेसिकली एक नया टैक्स पास कर दिया। क्या भाई साहब? इंडियन नून भी नहीं खाना भाई। नून भी हमारे देश से आएगा। देखो कब का समय चल रहा है, 1930 का समय चल रहा है। देश को लूट चुके हैं वो, कुछ नहीं बचा। ठीक है जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निकल चुकी है। सिंपल सिस्टम क्या है भाई, उनके पास भी जो था वो भी लगा चुके हैं, उधर से अमेरिका का निर्माण कर चुके हैं अंग्रेज। ठीक है जी। वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट डाल चुके हैं। ठीक है जी। अब तो बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह जहां कहीं भी कुछ मिलता है वहां पर इनकी नजर है। अब इनको लगता है भाई नमक तो यूज होगा, चलो नमक के ऊपर टैक्स लगा लेते हैं। वो तो बच गए, हम नहीं तो हवा पे भी लगा देते। ठीक हो गया। जिसके विरोध में गांधी जी जो है यात्रा शुरू करते हैं साबरमती से। ठीक है ना। साबरमती से। और एक बिल्कुल सूरत के नीचे यहां इधर इधर एक गांव है डांडी। ठीक है ना। यात्रा शुरू करते हैं। कितने दिन की? 24 दिन की। ठीक है जी। कितना? 240 मील, माइल्स।
किलोमीटर कितने हुए? 312 किलोमीटर। ठीक हो गया जी। और सही हो गया। और डांडी में जाकर वहां पर नमक निकालने को, पता नहीं क्या नमक पखारना कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ वर्ड होता है बेसिकली। ठीक है ना, इंग्लिश में भी स्पेसिफिक वर्ड होता है, पखारना समझ लो इसको। ठीक है जी, वहां पर नमक पखारते हैं। ठीक है जी। और वहीं पर वहीं पर अवज्ञा आंदोलन की नींव डाल देते हैं ये लोग। इंग्लिश में डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक हो गया। सिंपल। अभी तक साइमन कमीशन का जो विरोध था वो तो चल ही रहा है। ठीक है जी। ये अवज्ञा आंदोलन के बाद, ठीक है ना, कि हम इनका कोई भी काम नहीं करेंगे। बेसिकली क्या होता था, गांधी जी तो बैठ जाते थे, लोग क्या करते थे, क्योंकि गरम दल के लोग भी थे, वो क्या करते थे, टेलीग्राम की तारे काट देते थे। ठीक है जी। जो जो इंडियन जो वर्कर्स हैं वो अपना काम पे जाने की टाल मार देते थे। ठीक है जी। जो अपना किसान वगैरह है वो क्या करता था, अपना अनाज थोड़ा सा बचा के छुपा लेगा। ठीक है जी। कपड़े कुपड़े नहीं खरीदना बाहर से विदेशी, बताओ ना चरखा किस लिए आया था। ठीक है जी। सिंपल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाती है और 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में चले जाते हैं, जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है जी। सिस्टम पूरे तरीके से हिल गया है। सही। फॉर्चुनेटली अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निकली है तो अंग्रेजों के हाथ में भी इतना कुछ है नहीं। उनको ये पता है कि ज्यादा अगर हम करेंगे, ज्यादा ही अगर अतिशयोक्ति करेंगे तो फिर यहाँ पिटाई भी हो सकती है। ठीक है ना, किसी देश की ऐसी तैसी करके, ठीक है, फिर वहां से फिर इज्जत के साथ निकलना ये भी एक चैलेंज होता है। ठीक है ना, इस देश से तो निकल गए, जितने भी अफ्रीकी देश हैं जिनमें अंग्रेजों का शासन रहा है, ठीक है जी, वहां तो लोग दंगा करके इनके बच्चों को मार देते हैं आज भी। ये भागे हुए वहां से। जैसे हमारे देश में जैसे एंग्लो इंडियन रुक गए थे ना, ऐसे अफ्रीका के हर देश के अंदर रुक गए थे। लेकिन बीमारी तो वही, अपने आप को सुपीरियर समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है ये कौन। अब वो अफ्रीकी बंदे क्या करते हैं, घेरते हैं पूरा एक फार्म हाउस है, कई हजार एकड़ का एक फार्म हाउस है किसी अंग्रेज का। ठीक है जी। वहां पे अंग्रेजन बैठी हुई अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ, बाहर जो है अफ्रीकी पीपल डांस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वो फोन करती है, हनी पेटी पैक हो गई है, ठीक है जी, आप वापस जाने की तैयारी करो। आता है यहाँ पे, ठीक है जी, जो भी सरकार के साथ सेटलमेंट वगैरह करनी है वो करता है, निकल लेता है। अगर नहीं निकलेगा तो रात को मार देंगे उसको। ठीक है जी। और ये पूरे ग्लोब पे, और आज आज भी कहीं पे मिल जाए अगर अफ्रीकी देश के अंदर तो लोग घेर लेते हैं उसको। ठीक है ना, ये बेचारे अपने कर्मों का फल भुगतना। और अभी तो खैर शुरू ही हुआ है, अभी तो अपने यहाँ घर के ही नहीं रहेंगे। चलो जी। अब क्या है, साइमन कमीशन का वैसे ही विरोध चल रहा है, ऊपर से ये अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है जी। एक एक आदमी ने ऐसे ठान लिया जैसे कि जहां कोई अंग्रेज मिलेगा उसका तो बहिष्कार ही कर देना है, यहाँ पे शासन चलाना मुश्किल हो गया है। तो अंग्रेज अब बोल रहे हैं ओके, चलो रिव्यू करते हैं। किसको? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है। ठीक है जी। देश के विरोध के कारण गांधी जी को थोड़ा सा विद्रोही रुख अपनाना पड़ा, वरना गांधी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अब बेसिकली करके दिखाना पड़ेगा। सही। क्योंकि क्या है, अब मुसीबत ये भी है आईएनसी के लिए और अंग्रेजों के लिए, अगर भगत सिंह जैसे जो ये बंदे हैं, अगर ये अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, ठीक है जी, फिर कोई नहीं पूछेगा। ठीक है ना, द पीपल शेल एब्सोल्युटली फॉरगेट द नेहरू। ठीक है जी। गांधी भूल जाएंगे लोग। ठीक है जी। इनसे कहीं ज्यादा लोकप्रिय लोग थे। सिंपल। और एक अकेला आदमी थोड़ी ना था। ठीक है जी। ये क्रांतिकारी में भी तो एक पंडित जी थे, चंद्रशेखर। ठीक है जी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और लंबी लाइन है, इसमें तो लेडीज भी थी, सर्च करना जरा। ठीक है जी। क्रांतिकारी रहे एक। ठीक है जी। देश के लिए पता नहीं कितनी बार जेल गए, लाठी डंडे खाए, गोली खाई। ठीक है जी। बंदा लास्ट में
सिगरेट के खोखे पे सिगरेट बेचने का एजेंट लगा, ठीक है जी, और बहुत ही गरीबी और बहुत ही कष्टदायी मौत मरा, ठीक है ना। एक दुर्गा भाभी भी बोलते थे, वो भी क्रांतिकारिणी थी, ठीक है जी। क्या रहा, कुछ नहीं, बहुत कष्ट में उनकी मृत्यु हुई। इन लोगों ने आपस में बांट लिया, सिर्फ अपना रजिस्टर करवा के, देखो जी हमारा भी नाम है, आई एम दिस फ्रीडम फाइटर, आई एम फ्रीडम फाइटर, जॉसली फ्रीडम फाइटर, तुम बुला दी, ठीक है जी। चलो, इस कारण से गोल में सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, ऑर्गेनाइज करी गई, कहां, लंदन में। ठीक है जी, अंग्रेजों के हाथ पैर फूले हुए, ये लो जी, कोई भी इंडियन लीडर नहीं गया। सही हो गया, सही हो गया। ये इसके अंदर अलग से नंबर मत डालना, यहाँ पे बस वो पॉइंट डालते हुए चलना, स्टार डालते हुए चलना। ये जो पिछली बार की जो 3-4 पॉइंट चल रहे हैं उनके कॉन्सिक्वेंस में चल रहा है, ठीक है जी। सोचो जरा, अब क्या है यहाँ पे, मनाने हैं, इंडियन लीडर्स को मनाना है, कौन मना सकता है बताओ। ओह, गांधी, गांधी जी और इरविन, वायसराय है किसी की, लॉर्ड इरविन, यस, ठीक है जी। इसके बीच में पैक्ट, समझौता, ठीक है ना, मीटिंग बुलाई गई, गांधी जी को चाय पिलाइए, ठीक है ना, अंग्रेजी दूध की, ठीक है जी। चलो जी, जर्सी गाय की, ठीक है जी, गांधी जी मान गए, ठीक है जी, सिंपल हो गया, गांधी जी गारंटी भर के आ गए वहां से। चलो जी, इसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है सेकंड, कब, 1931 में, ठीक है जी। लो जी, गांधी जी ने अटेंड करी है, बाकी किसी ने अटेंड नहीं किया है, वही लंदन में, ठीक है जी। अब हुआ क्या, इससे अंग्रेज चिढ़ गए कि ये हमारा भी पोपट बना रहा, वहां तो बना ही रहा है, हमारा भी पोपट बना रहा है, ये बोलेगा कि इंडियंस आ जाएंगे, इंडियन के नाम पे यही आया है। तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड की वो उसके बारे में जो है वो कर दिया, मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, बस वैसे आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है जी। गांधी जी निकले, अंग्रेज लंदन से वापस इंडिया में आ गए, ठीक है जी। उधर से इरविन ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि गांधी जी को कम्युनल अवार्ड दे दिया। कम्युनल अवार्ड कैसे, कि भैया इधर से ध्यान रखना, ये फिर जात पात का भी सिस्टम अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था, ठीक है जी। जो अपने जितने भी SC ST पीपल्स थे उनके लिए भी गांधी जी को अवार्ड दे दिया, मुस्लिम्स के लिए भी गांधी जी को अवार्ड दे दिया, और जितने भी अदरवाइज कास्ट थे सबके लिए गांधी जी को अवार्ड दे दिया कि ये आए थे जी और हम मान गए। इधर से जितने भी लीडर्स थे वो चिढ़ गए, अच्छा ये हमारी तरफ से भी जाके, मतलब ये हमारी तरफ से भी जाके रिप्रेजेंटेशन दे आए, ठीक है जी। अब गांधी जी की मुसीबत और बढ़ गई है, ठीक है जी। जिसके बदले में पूना पैक्ट होता है पुणे में, ठीक है जी। और इस पैक्ट का नाम क्या है, गांधी अंबेडकर पैक्ट, सितंबर 24, 1932। सही हो गया, गांधी जी और फंस गए भैया, ठीक है। चलो, थर्ड एंड लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगेन लंदन में बुलाई जाती है, दिसंबर 1932। ये बुरे तरीके से फेल हो जाती है, क्यों, जितने भी लीडर्स थे अधिकतर जेलों में थे,
अब वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए तो कौन बेल देगा या कौन पैरोल देगा? ठीक हो गया जी। ये फेल हो जाता है। अंततः अंग्रेज अपने हिसाब से जो है, जो साइमन कमीशन की सिफारिशें थी उनके अंदर थोड़ा बहुत रिफॉर्म करके अपने हिसाब से लागू कर देते हैं। ठीक है, साइमन का किस्सा खत्म। लेकिन बात कहां बनती है? ठीक है जी, मामला और खराब हो जाता है। इसलिए नंबर 9 पे लिखो इवेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935। ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है 80% ऑफ द लैंग्वेज जो कंटेंट या फिर जो ड्राफ्ट है यही इसी में से लिया गया। ठीक है जी, संविधान बनाया गया उस संविधान के अंदर, क्योंकि मामला खराब हो गया था यहाँ पे। अब ये नया संविधान बनाया गया भारत के लिए। ठीक है जी, ध्यान रखना। बट अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। ठीक है जी, क्या है, जो भी उनके सिस्टम थे डायर की वगैरह उसी को ही आगे चला रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, बस क्या है कि भारतीयों को थोड़े से और राइट्स मिल गए हैं। लोकल लेवल पे जो जो इंडियन लीडर्स हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं अब। ठीक है जी, राज्यसभा और पार्लियामेंट के मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है जी, विधायिकाओं के मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है जी, और थोड़ी सी नौकरियां और खोल दी गई हैं। ठीक है ना। सिंपल। ध्यान रखना, ये साइमन कमीशन की सिफारिशों के बाद आया 1935 में। अंग्रेज छोड़ तो सकते नहीं। ठीक है ना, इस देश को खत्म कर दिया इन्होंने। अभी भी इनको गुंजाइश लग रही है कि नहीं, अभी तो हम बहुत लूटेंगे। उस समय एनर्जी का मेन सोर्स कोल, सबसे ज्यादा कोल का खनन यहीं से हो रहा था। ठीक हो गया जी, डायरकी को खत्म कर दिया बेसिकली इसके अंदर से। देख लो। ठीक है जी, और प्रांतों को सत्ता दे दी गई है। जिसके परिणाम स्वरूप जो अवज्ञा आंदोलन था ना, उसका दूसरा चरण शुरू हो गया। और दूसरे चरण में उसमें इस आंदोलन का नाम थोड़ा सा बदल गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये चीज चला है आपका अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1941 तक। गांधी जी ने खुद ही सस्पेंड कर दिया। क्या? ये बोलकर कि देश के लोग अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। ठीक हो गया जी। ये लो जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है। सिंपल, आगाज हो चुका है उसका। अब अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी किसकी? गोली खाने के लिए भारतीयों की। ठीक है ना, 200 साल हो चुके हैं, जहनी गुलाम हो चुके हैं इस देश के लोग। ठीक है ना, कुछ लोग लड़ रहे हैं, जो पहले लड़ रहे थे वो भी लड़ रहे हैं। ठीक है जी, और जो नए लड़ना शुरू हैं वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन 70-80% लोग इस देश के बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं। ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ऐसा आंकड़ा बताया जाता है 35 से 40 लाख इंडियंस जान गंवा चुके हैं। लेकिन मजाल है, कहीं पर भी ये कितनी मूवीज बनती हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, ठीक हो गया, कहीं भी एक इंडियन को नहीं दिखाते। ठीक है ना, कितनी घृणा और कितना द्वेष भरा हुआ है इनके अंदर, मतलब लुट्टो भी नहीं कोई। ठीक है जी, लेकिन उनका नाम भी नहीं आना चाहिए। चलो जी, ये लो जी, क्रिस्प मिशन आया है, द क्रिस्प मिशन, क्रिप्स मिशन।
याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, क्रिस्प मिशन आया है। ये लो जी इंडियन पीपल्स, ये लो कुत्ते के बिस्कुट खाओ, ठीक है ना, ये देखो क्रिस्पी है ना, चलो पट्टा डाल दिया, चलो बॉर्डर में। ये बटरिंग के लिए आया है, ठीक है जी। कब? 1942 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले। क्या कह रहे हैं भाई, ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने दो, ठीक है ना, आप हमारा सहयोग करो, और बदले में हम क्या देगा तुमको, बदले में हम तुमको, एक मिनट, डोमिनियन स्टेटस देगा। ठीक है जी। अंग्रेजों को इस बार पूरे तरीके से ये पता चल गया था कि इस बार जो है जो थ्रेट एशिया से बड़ी बनेगी, ठीक है जी, उसमें अंग्रेजों का बचना नामुमकिन की तरह हो गया था। ठीक है जी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, उससे ठीक पहले बेसिकली हुआ क्यों, क्योंकि जर्मनी और जापान ने इधर वो कर दिया था, ठीक है ना, जो यूरोपियन जो अदरवाइज कंट्रीज थी उनके द्वारा जो कब्जा हुए थे, उनको वो दोबारा से कब्जा रहे थे। ठीक है जी। जर्मनी ने वहां पे प्रेशर दिया हुआ था, इधर एशिया के अंदर जापान था, जापान कब्जा करता हुआ, मैं चलो विजुलाइज कराऊं आपको, देख लो जरा इधर, कहा है जापान, इधर से राइट साइड। ये लो जी, ये दिख नहीं रहा, रेड रेड कर देता हूँ, ये दिखा सही। वर्ल्ड वॉर टू, इधर से जर्मनी, ये इधर से कब्जा रहा है, और ये तो इन्होंने तो यूरोपियन देशों को कब्जाना शुरू कर दिया था, बेल्जियम फ्रांस के हिस्से कब्जा लिए, ठीक है जी, यहाँ से सीधा हवाई जहाज उड़ते थे, रॉकेट उड़ते हैं, बुड़ुम 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 बुड़ुम, ठीक है जी। यहाँ से ये देखो जी, चाइना के ऊपर भी कब्जा था अंग्रेजों का, ठीक है जी, सबके ऊपर कब्जा था, ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, इसको कब्जाया, ठीक है जी, ये लो जी चाइना का एशिया, ये लो जी ये सारे साउथ ईस्ट एशिया के देश, चक चक चक, अंडमान निकोबार, चक 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 चक, ठीक है जी, ये लो जी म्यांमार तक आ चुके हैं। कोरिया भी सारा ही कब्जा नहीं कर हाँ जाता। हाँ, कोरिया कोरिया सब आ गया था, ये रहा कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है ना, ठीक, सारा कब्जा लिया। अंग्रेज यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको पता लग गया है क्या, कि भाई जो थ्रेट अब पोज होगा बहुत मुश्किल हो जाएगी। ध्यान रखो, हालांकि नहीं पढ़ाते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो, ठीक है ना, जानबूझ के, क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है, ठीक है जी, इस वजह से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जहां पर ये जैपनीज वगैरह आए हैं, ठीक है जी, इनके साथ लड़ना शुरू कर दिया है, मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय फौजियों ने। हाँ जी, सुभाष जी ने बनाई, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा भी उन्होंने जर्मनी दिया। में बनाई थी। हम्म, ठीक हो गया जी, सही हो गया। लेकिन गांधी जी प्रपोजल तो लाते ही, कि देखो जी अंग्रेज लोग ये बोल रहे हैं कि इनको करो, हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है इनसे आजादी ले लेंगे, ठीक है जी। इसी समय ही जो सुभाष जी हैं वो और वीर सावरकर जी वो बोल रहे हैं कि यही तो असली समय है। आपके विचारों को क्या हो गया है, पूरे तरीके से मतभेद हो चुका था, ठीक है जी। दो बहुत बड़े लीडर जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर जा चुके थे। ध्यान रखो, इससे पहले जो ड्रामे हुए थे, ये देखो, ये चोरा चोरी की घटना, और ये 1923 का भी एक मैंने वो करवाया था आपको, स्वराज पार्टी कहाँ है, ये रही, ये 1923 में बनी। देखो ये कौन सा समय है, ये वो समय है जब भगत सिंह एंड पार्टी को फांसी हुई है, पूरे देश में विरोध हो रहा है, किसका, गांधी जी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पूरे देश में विरोध हो रहा है, ठीक है जी। आप किसी मूवी में इस आदमी को नहीं देखोगे, मोतीलाल नेहरू को, कौन है पता है, उसको नहीं करते। नेहरू के पिताजी। अगर ये नहीं होते तो नेहरू जी नेहरू नहीं होते, ठीक है जी। अब क्या है, अब फिर से मुसीबत आ गई है, तो इनका फिर से प्रोपेगेंडा और ड्रामा शुरू हो गया है, ठीक है जी। सुभाष जी चले गए छोड़कर, वीर सावरकर ने इनको चेतावनी दे दी है कि आपका इतिहास और आपकी जो करनी है ये पूरे तरीके से बदनाम हो जाएगी, अपना देख लेना, संभाल लेना। गांधी जी को इस बार समझ में आ गया, वो भी प्रेशर होता था जब भी समझ जाते थे, ठीक है जी। गांधी जी क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट लिख लो, ये जो क्रिप्स कमीशन आया है, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक,
ये एक पोस्ट डेटेड मतलब एक्सपायर्ड चेक है, और वो भी किसमें, चरमराते हुए बैंक में, जो बैंक खुद भी गिर रहा है उस बैंक का चेक है। एंड स्टार्टेड, ये लो जी, 12 है ना, 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी को मौका मिलता था पड़ाक से आंदोलन दे के मारते थे। कब? 1942 में। लो जी, कांग्रेस भी इस बार तो जुड़ गई। कांग्रेस ने नारा दिया, करो या मरो। सही नारा था, या तो इस देश के लिए करना पड़ेगा भैया, नहीं तो मरना पड़ेगा कांग्रेस को। चलो जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। ये लो जी, अंग्रेज कैबिनेट मिशन लेकर आ चुके। फिर भी बहुत सारे भारतीय फौजी जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया के हर एक कोने में जाकर अपनी शहादत देते हैं। ठीक है जी। आज भी हजारों लाखों जो है चिट्ठियां वगैरह बरामद होती हैं। ठीक है जी। और इतनी बुरी हालत रखते थे वो, इवन जैसे तार बिछानी होती थी ना, तो या तो कुत्तों के ऊपर बांधते थे वो तार, उसकी टेलीग्राफ की, ठीक है ना, जिससे मैसेज भेजते थे, या फिर इंडियन सोल्जर्स के ऊपर बांधते थे, फिर उनको ऐसे गुल्ले गुल्ले चलाते थे। ठीक है जी। और वो स्नाइपर वगैरह बैठे रहते थे जर्मन के या इनके जापानीज वगैरह, वो मार देते थे। तो दो ही प्रकार की आवाजें आती थी, या तो भाऊ भाऊ, या फिर आ। ठीक हो गया, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक हो गया जी। कैबिनेट मिशन किस लिए आया है भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, अंग्रेजों की भाषण नहीं बची है, बिल्कुल भी नहीं बची है। अभी भी हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, डेढ़ बड़ा है। ठीक है ना, सही। अफगानिस्तान डिक्लेयर तो कर दिया, अलग तो कर दिया, लेकिन उसका बॉर्डर आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है जी। पाकिस्तान इधर से, बांग्लादेश, ठीक है जी, नीचे से श्रीलंका, भूटान, नेपाल। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ जुड़ा ही हुआ है देश के साथ। ठीक है ना। ये मिशन आ गया है किस लिए भाई? नई कैबिनेट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये सजेशंस देने आए हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने आ गए कैबिनेट मिशन। लो जी, नंबर 14 लास्ट। इंडियन इंडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947। खत्म। ये एक्ट आता है, और इस एक्ट में से श्रीलंका, बांग्लादेश का, पाकिस्तान, ठीक है जी, नेपाल, भूटान, इनको अलग कर दिया जाता है। और जो बाकी बचता है उसको भारत बना दिया जाता है, उसमें राज्यों की स्थापना, जो भी उस समय के राज्य थे वो। ठीक है जी। और सारा का सारा सिस्टम सौंप के, और अंग्रेज वहां से निकल जाते हैं अपनी इज्जत बचा के। ठीक है ना। लेकिन कर्मों का फल भुगतना, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये तो भुगतने पड़ेंगे। अंग्रेज आज की डेट में बहुत बुरे तरीके से कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। ठीक है जी। अगर ये वापस क्रूसेड ले पाए, अपना वापस क्रूसेड अगर ये इंट्रोड्यूस कर पाए, तो ये लोग बच जाएंगे। नहीं तो सिस्टम इन्होंने, ठीक है ना, कोई तो हाथ में कुल्हाड़ी के पैर पे मारता है, इन्होंने सिर हाथ में लेके और कुल्हाड़ी पे दे मारा है। ठीक हो गया जी। एक बार कर ले सर रिवाइज, सिर्फ ये रिवाइज करा देता हूँ। हाँ जी, कहानी कहाँ से शुरू होती है? 1990 1919 में रोलेट एक्ट से शुरू होती है। रोलेट एक्ट में क्या हो रहा है? तो वो किसी को भी मतलब यस, जस्टिस रोलेट को याद रखना। कैच कर ठीक है ना, एक जज के द्वारा बनाया हुआ कानून है, वो कानून बन जाएगा, जो कानून बन भी नहीं सकता वो बना देगा जस्टिस कानून। ठीक है जी। अब क्या है, गांधी जी इसका विरोध करते हैं। ठीक है जी। और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। गांधी जी का सिर्फ इतना, आंदोलन बढ़ाया, वापिस लिया, बीच में कोई कोटेशन मारा नहीं है, कोटेशन मार ली। ठीक है जी। फलाने पैक्ट में बैठ के चाय पी के आने, इतना ही बस, यही है। बट इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है जी, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ये रोलेट एक्ट कानून के लिए ही चल रहा है। ठीक है जी। इन बिटवीन जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है जी। ये इसकी सच्चाई आपको पता लग गई। ठीक है जी। खिलाफत के बाद तीसरा मामला है। ठीक है जी।
खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाने के बाद जो है अब इनको हीरो बनाने के लिए असहयोग आंदोलन किया गया। ठीक है जी। असहयोग आंदोलन क्यों लिया वापस? क्योंकि चोरा चोरी की घटना हो गई। ठीक है जी। अब चोरा चोरी की घटना के बाद जो है इधर से भगत सिंह को फांसी हो गई है, राजगुरु सुखदेव को फांसी हो चुकी है, पूरे देश में जो है एक लहर चल पड़ी है इन लोगों के खिलाफ। ठीक है ना, कि ये लोग बैठ के अपना अपना काम चलाते रहते हैं। ठीक है जी, देश के लोग मरते हैं, लाला जी मर गए डंडा खा के। ठीक है जी, बाल मर गए, पाल मर गए। ठीक है जी, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या है, एक एक करके सारे के सारे क्रांतिकारियों को और देशभक्तों को मरवा रहे हैं। ठीक है जी, एक आदमी अपनी अलग ही टेंशन में है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। ठीक है ना, तो 6 नंबर पे याद रखना, स्वराज पार्टी, जिसका नाम लास्ट में ये भी ड्रामा ही था सारा का सारा, और कुछ नहीं था। क्यों? इसका बहुत जल्दी इसका नाम चेंज कर दिया गया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका बना दिया गया। ठीक है जी। चलो जी, पूरे तरीके से सिस्टम खराब हो चुका था। ठीक है जी, बाद में अब कब मौका मिलता है? जब साइमन कमीशन आता है। अब कांग्रेस को और गांधी जी को अपनी इज्जत वापस रिटेन करनी है, क्योंकि भगत सिंह की मृत्यु के बाद और खिलाफत आंदोलन के बाद बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। ठीक है जी। चलो जी, 1927 में साइमन कमीशन आता है। ठीक है जी, अब बेसिकली क्या है, इसका विरोध शुरू हो जाता है। ये कौन सी बात हुई कि इसमें एक भी इंडियन नहीं है? तुमसे पूछ के कर रहे हैं क्या शासन यहाँ पे अंग्रेज? लेकिन जबरदस्ती का है भाई, कुछ करके दिखाना है, तो अब करके दिखाने वाली बात हो रही है, तो ये शुरू हो गया मामला। ठीक है जी। चलो जी, आगे आ जाओ। दांडी यात्रा, फिर उसके बाद मौका मिलता है कहाँ? दांडी यात्रा मिलता है। चलो जी, दांडी यात्रा का पहला, दांडी यात्रा करने के बाद ध्यान रखना, दांडी यात्रा आंदोलन नहीं है। ठीक है जी, दांडी यात्रा जहां खत्म होती है वहां पर आंदोलन शुरू होता है, अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है जी। ये बेसिकली किसका? साइमन कमीशन का ही विरोध चलता हुआ रहा, उसके लिए नतीजतन ये अलग अलग जो आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है जी। फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली जो है बुलाते हैं। ठीक है जी। फिर ये गांधी इरविन पैक्ट होता है। फिर सेकंड राउंड टेबल होती है। फिर पूना पैक्ट होता है, गांधी अंबेडकर पैक्ट होता है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी फेल हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर, इनको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। चलो जी। फिर इसके बाद आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो कुछ बनना था वो अपना बना दिया अंग्रेजों ने, ले आए यहाँ पर। ठीक है जी। हाँ, बस इसमें क्या कि डायरकी खत्म कर दी गई है। ठीक है जी। अब हिंदुस्तानियों को रानी के नाम से चिढ़ है, क्वीन के नाम से चिढ़ है। ठीक है जी। चलो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, डायरकी खत्म कर देते हैं, उसके नाम से नहीं चलाते। ठीक है ना, कोई बात नहीं, प्रांतों के नाम से चला लेंगे। लेकिन क्या करेंगे, अब प्रांतों के ऊपर जो रहेगा वहां गवर्नर बिठा देंगे। आगे अंग्रेजों का क्या हिसाब किताब था, देश को प्रांतों में तोड़ देते अभी, इस देश के कई टुकड़े और हो जाते, दक्षिणी प्रांत, मध्य प्रांत, ये प्रांत वो प्रांत। ठीक हो गया जी, प्रोविंसेस बन जाते। ठीक है जी। चलो, अच्छा हुआ निकल गए, प्रांतों को सत्ता दे दी। ठीक है जी। चलो जी, फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया इस एक्ट आने के बाद। ठीक है जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। ठीक है जी, इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोलते हैं। 1940 से 41 में शुरू हुआ है, जिसको बाद में सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया है। इसका क्रिप्स मिशन तो पता चल गया, क्रिस्पी बिस्कुट खाओ और हमारे लिए जान दो। ठीक है ना, इसी कारण से लिखते थे ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। क्रिस्पी बिस्कुट खिलाए थे इन्होंने 1942 में, किस लिए बोल रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम आपको। ठीक है जी, स्टेटस देंगे बस, राज तो अंग्रेजों का ही चलेगा। ठीक है जी। गांधी जी ने विरोध कर दिया इसका एज यूजल। ठीक है जी। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, करो मरो का नारा दे दिया है। इसके बाद ऑटोमेटिकली अंग्रेज जो है वो अपना वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है, चलो अमेरिका बन गया, इन्होंने बचा लिया, अमेरिका ने इनको बचा लिया, वरना खत्म हो जाता है। ठीक है जी, सही। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया 1947। ठीक है जी, मेन मेन विजुलाइज कर लो, रोलेट एक्ट। ठीक है ना, सिर्फ हिरार्की भी याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। ठीक है जी। ठीक है जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है जी, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हो गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद कौन सा शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में देखो बेसिकली क्या है, याद करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। असहयोग, हम भी किसी भी हिंदू का सहयोग नहीं करेंगे, उनसे असहयोग करेंगे, अली ब्रदर्स को हीरो बनाएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको चोरा चोरी की घटना में वापस ले लिया। ठीक है जी, चोरा चोरी की घटना कब हुई? 1922 में। ठीक है जी, फिर उसके बाद स्वराज पार्टी, जो मेन मेन जो माइलस्टोन है जो आपने देखने, स्वराज पार्टी। ठीक है जी, 1923। फिर उसके बाद 1927 सीधा साइमन कमीशन, स से 27, स से साइमन कमीशन। ठीक है जी, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन? अवज्ञा आंदोलन, पहला चरण। ठीक है जी, सभी ने सॉरी, अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है जी, साइमन कमीशन का। फिर उसके बाद जो है
फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, उसी में ही फर्स्ट पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट, गांधी अंबेडकर पैक्ट, ठीक है जी। थर्ड राउंड टेबल फेल, ठीक है जी, जिसके नतीजतन 1935 का एक्ट आ गया। 1935 के एक्ट के नतीजतन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक हो गया, दूसरा चरण, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हाँ मेन मेन, हाँ मेन मेन, हाँ क्रिप्स, हाँ क्रिप्स छोड़ दिया, क्रिप्स, हाँ क्रिप्स मेन हो गया। हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, ठीक है ना भाई, हमारी अवज्ञा मत करो, हमारा डिसोबीडियंस मत करो, ये लोग क्रिस्पी बिस्कुट खाओ, ठीक है जी, और हमारे लिए जान दो, ठीक हो गया, सिंपल, कंप्लीट हो गया। चलो जी, आओ एक बार आपको मैं वो बता देता हूँ, एक बार बजट कैसे देखना होता है, ठीक है ना, ये आपको काम आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है जी।